शुभ प्रभात दोस्तों। मैं अमित सर वत्सलाबाई वनवाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से पिछले तासिका में हमने आपके 8वीं कक्षा की हिंदी का शनि से क्या डरना इस लेसन की हमने शुरुआत की थी। इस पाठ की हमने शुरुआत की थी। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। यहाँ कहा गया है कि शनि हमारे सौर मंडल का 6वां ग्रह है। सही क्रम अगर लगाएंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति एंड शनि। अगर यह सीक्वेंस देखेंगे तो ये 6वें नंबर का ग्रह है। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा की में सूर्य की परिक्रमा करता है। देखो, ये बृहस्पति और यूरेनस इनके बीच में ये ग्रह है और ये इनके बीच में ही रहकर सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है, बृहस्पति और सूरज जितना दूर है, लगभग उतना ही डिस्टेंस, उतना ही दूरी बृहस्पति और शनि के बीच में है। आप समझ सकते हो, सूर्य और बृहस्पति ये डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस बृहस्पति और शनि के बीच में है। शनि इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें लगभग हमारी पृथ्वी के समान 750 पृथ्वियाँ समा सकती है। इमेजिन करो, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जैसे, हमारी पृथ्वी के जैसे 750 पृथ्वियाँ इसमें समा सकती है। इतना बड़ा ये शनि ग्रह है। परंतु इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो शनि ग्रह है इसका भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर ही इसका भार है। वेट जिसको बोलेंगे, वजन बोलेंगे, ये सिर्फ 95 पृथ्वियों जितना ही है। इसी के कारण इस शनि की जो द्रव्य राशि है, घनत्व है, वो बहुत ही कम है। क्या है? इस शनि ग्रह की जो द्रव्य राशि का जो औसत एवरेज घनत्व है, वो घनत्व हम डेंसिटी कह सकते हैं। घनत्व यानी डेंसिटी। इस शनि ग्रह की जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो बहुत ही कम है। कि ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो पानी है उस पानी से भी कम है। इतना कम घनत्व है। इसी वजह से अगर हम पॉसिबल हो सका, अगर इस शनि ग्रह को उठाकर किसी पानी के बहुत बड़े समुंदर में अगर हम शनि ग्रह को डाल देंगे तो ये डूबेगा नहीं, तो ये पानी पर तैरेगा। समझ में आया? क्या देखा हमने अभी तक कि सूर्य से बृहस्पति की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही बृहस्पति और शनि के बीच में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी, कम से कम 750 पृथ्वियाँ इस शनि ग्रह में समा जाएंगी। इतना बड़ा शनि ग्रह है, लेकिन उसका जो भार है, घनत्व है, भार जो है वो कितना है? सिर्फ 95 पृथ्वियों के बराबर ही सिर्फ उसका भार है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका घनत्व जो है शनि का इतना कम है, यानी पानी से भी कम है। इसलिए बहुत बड़े महासागर में अगर शनि ग्रह को डाल देंगे तो वो डूबेगा नहीं, तो वो तैरेगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला शनि ये एकमेव ग्रह है। शनि जो है इस पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे कम घनत्व वाला शनि ग्रह है। शनि अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। कुछ समझ में आया? हमारे जैसे 365 दिनों का एक साल होता है पृथ्वी का, तो इसको 30 साल लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने के लिए। इतना स्लोली, इतना धीमी गति से ये मूव करता है, घूमता है। इसके लिए, इसी वजह से शनि ग्रह पर एक साल जो है हमारे 30 सालों के बराबर है। शनि ग्रह का एक साल पृथ्वी के 30 सालों के बराबर है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी शनि ग्रह की जो स्थिति है वो आकाश में एक ही जगह पर दिखती है
कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। यह एक राशि में लगभग कितने साल रहता है? 2.5 साल। हम जो राशि भविष्य बोलते हैं ना, तो इस राशि में शनि ग्रह 2.5 साल तक रहता है। लेकिन शनि का दिन हमारे दिन से काफ़ी छोटा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि का 1 साल हमारे पृथ्वी के 30 सालों के बराबर है। यानी हमारे पृथ्वी के 30 साल तो शनि ग्रह पर 1 साल। लेकिन शनि ग्रह जो है उसका दिन बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि शनि ग्रह खुद के अराउंड में बहुत फास्ट घूमता है, लेकिन सूर्य के अराउंड में बहुत स्लोली घूमता है। इसलिए उसका 1 साल 30 सालों के बराबर, और अपनी अराउंड में बहुत फास्ट घूमता है, इसलिए उसका एक जो दिन है वो 10 घंटे 14 मिनट तक का एक दिन होता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन, उससे कई ज़्यादा यानी आधे से भी कम टाइम लगता है उसको खुद के अराउंड में एक चक्कर लगाने के लिए। इसलिए उनका उस शनि ग्रह का जो एक दिन है वो सिर्फ 10 घंटे 14 मिनट का है। अतः शनि का एक वर्ष इसके अपने 25,000 दिनों के बराबर होगा। यानी इस शनि ग्रह का जो एक दिन है, हमारे पृथ्वी पर 365 दिनों का एक दिन, एक साल बराबर है। तो शनि ग्रह का एक साल जो है वो 25,000 दिनों का होगा। कितने? 25,000 दिन। हमारे पृथ्वी पर 365 दिनों का एक साल, तो शनि ग्रह पर 25,000 दिनों का एक साल। शनि ग्रह सूर्य से हमारी अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। यानी मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पृथ्वी और सूरज के बीच में जितनी दूरी है उससे 10 टाइम्स यानी 10 गुना ज़्यादा दूरी पर सूर्य और शनि की दूरी है। इसलिए उस ग्रह तक बहुत ही कम तापमान टेम्परेचर पहुंचता है। सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्माहट है, सूरज का जो प्रकाश है, वो बहुत ही कम मात्रा में इस शनि ग्रह तक पहुंचता है। मतलब हमारे पृथ्वी पर जितना तापमान या सूर्य प्रकाश पहुंचता है सूरज का, उससे उसका 100वां भाग, 100वां हिस्सा सिर्फ शनि ग्रह तक पहुंचता है। यानी समझो 100% सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो ये यहाँ पर 1% पहुँचेगा शनि ग्रह तक। शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। जाहिर सी बात है, सूरज का अगर बहुत ही कम प्रकाश शनि तक पहुंचता है तो शनि ग्रह बहुत ठंडा ही होगा। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे यानी -150 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। कैन यू इमेजिन दैट? इतनी ठंड में कोई जिंदा रह सकता है? नो। यानी शनि ग्रह का जो तापमान है वो कितना होता है? -150 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस। इतना, सिर्फ इतना कम तापमान सूरज का शनि ग्रह पर होता है। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।